चलिए, पिछले क्लास में हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में अटक रहे थे, है ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन में जो है किताब में दिया हुआ था, नया वाला किताब में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ माध्य 5 नहीं है, माध्य 50 है। माध्य क्या है? 50 है। इसके लिए उस दिन प्रॉब्लम हो रहा था, बस 50 और 5 की दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो सेम था, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, एफ(x), और इसको हमने बताया था यह कल पुनः होगा, बोले थे। जो हम बोले थे क्वेश्चन को चेक करके हम आपको बताएंगे, ऐसा बताए थे आप लोगों को, है ना। तो मैं जब क्वेश्चन चेक किया तो पता चला कि क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नया किताब में 5 दिया है, पुराना किताब में 50 दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, दिया है माध्य इक्वल टू 50 दिया हुआ है माध्य। जब माध्य 50 है तो माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ(x) बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ 50 इतना ही चेंज करना है। 50 बटा नहीं कुछ तो एक रहता है ना। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ 50 गुना, और ये तो ठीक है, एक गुना ये ठीक है। यहाँ गुना करेंगे तो 50 गुना 96, 50 गुना 96 यानी 96 गुना 50 करेंगे तो ये तो 0 0, 8 5 30 के सुनना, बाकी 3 9 5 45 3 48, 4800 हो जाएगा। 48, 480 नहीं बल्कि 4800, डबल 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब 4800 अब प्लस में 50 F1 हो जाएगा, यहाँ 5 F1 नहीं, यहाँ 50 F1 हो जाएगा। बाकी इधर वाला सही है। अब आइए 4800 F1 को उधर भेजिए, ससुराल नहीं है यहाँ से, आप लोग को तो पता है, बता ही दिए थे हम। तो यहाँ 70 F1 ये भी जाएगा, इधर बच जाएगा अकेले। फिलहाल 4800 को अकेले रखते हैं, बाकी इधर में है 4320 प्लस 70 F1, 4320 और प्लस में 70 F1। देखिए ना, इधर बराबर के इस तरफ यही था, और ये प्लस में ये 50 F1 जो है ये भी जाएगा उधर, इसके पास जाएगा, ठीक है ना वीडियो। हाँ, इधर प्लस में तो इधर आकर के माइनस में 50 F1 हो जाएगा। हाँ, अब ये 4320 है जो इसके पास आएगा, तो इधर है आगे नहीं कुछ तो प्लस, इधर आकर के माइनस। 4800 माइनस 4300 बराबर 70 F1 माइनस 50 F1। अब क्लियर हो गया। तो अब देखिए आंसर आ रहा होगा अब सही। 4800 में 4300 घटाएंगे तो 500 बचेगा, बराबर 70 में 50 तो 20 F1 बचेगा। इधर आके 25, आंसर सही आएगा। देखिए इधर 20 गुना में, इधर आएगा भागा में, 500 बटा में 20 बराबर F1। 1 0 से 1 0, 25 दूनी 50, यानी ऐसे 25 बराबर F1 बोलिए, या तो F1 बराबर 25 बोलिए। यही आपका आंसर यहाँ पे 25 होगा। और उस वक्त गड़बड़ हो रहा था, क्यों? क्योंकि 5 और 50 में प्रॉब्लम हो रहा था। तो 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 18 देखिए क्या कहता है, माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम ही है, बोला है निम्नलिखित बारंबारता श्रेणी। 18 नंबर क्वेश्चन, इसको एडिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है निम्नांकित यानी निम्नलिखित। अच्छा मिटा दे क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन मिटा करके बना देते हैं, क्या दिक्कत है ना। थोड़ा सा समय कम लगे इसके लिए थोड़ा वीडियो रोक के बनाते हैं हम। चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहता है 18 नंबर क्वेश्चन में निम्नांकित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करें। और बहुत आसान है, देखिए
क्वेश्चन दिया हुआ वर्ग अंतराल बारंबारता, हल करेंगे। हल में है वर्ग अंतराल, श्रेणी बना देंगे, फिर बारंबारता, बारंबारता को एफ से तो मालूम है, इसमें वर्ग चिन्ह का जरूरत होगा हमको माध्य ज्ञात करने में, तो वर्ग चिन्ह को एक से तो पता है आपको, और उसके बाद वर्ग चिन्ह, इसके बाद एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे, हो गया कंप्लीट, है ना। तो बोलिए आप वर्ग अंतराल बोलिए, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है, बारंबारता दिया है 15, 18, 21, 29, 17। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं, यही ना होता है। यहाँ 10, यहाँ 20, 40, 30, यहाँ 60, 40, 100 और 100 के आधा 50। आपको कंप्लीट है, ये सब कंप्लीट है। 70, 90। अब यहाँ एफ एक्स ज्ञात करेंगे, 15 दहें के 150, 18 तिया 54, 540, 21 पच्चे 75 से 10 50, 29 सत्ते 2 61 होता है सर, 9 सत्ते 63 और 2 43 होता है, 243 यानी 2 4 3 0, 29 से 2 बाकी 6 7 14 6 नहीं गलती है, बाकी 6 7 2 9 7 63, बाकी 3 6 हो गया, 7 2 14, 14 6 20, 29 7 2 0 3 होता है 230 न, 14 6 20 203 यानी कि 20 30 होगा यहाँ न। 17 नमा 17 गुना 9 कीजिए, 63, बाकी 6 9 की 6 15 7 9 53 है यानी 1530। अब क्या है, सिग्मा एफ हमको ज़रूरत पड़ता है, सिग्मा एफ निकाल लेंगे, जोड़ दीजिए। 15 18 8 5 13, 13 1 14, 14 9 23 7 30, बाकी 3 2 2 4 2 6 1 7 3 10 100। और सिग्मा एफ एक्स हमको जरूरत पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स जोड़ दीजिए। 150, 540, 10 50, 20 30, 15 30, 0 यहाँ 5 4 9 9 5 14 और 14 3 17, 17 3 20, बाकी 2 5 1 6, 5 11 2 13 3, बाकी 1 4 1 5, 5300। 5300। अब हमको माध्य ज्ञात करना है, चूँकि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ एक्स बोलिएगा 5300 बटा में 100, 2 0 से 2 0 खत्म, माध्य बराबर 53 देता आंसर, देखिए तो जरा। हाँ, माध्य बराबर 53 एकदम सही है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये पिछला ही क्वेश्चन है, अब बहुत ईजी है, इसको इसलिए हम बता दिए शॉर्ट में तुरंत, ठीक है। आप लोग बनाए हैं तो चेक कर लीजिए। अब बाकी हम आते हैं, अब चलिए देखिए, तो अब 19 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम लोग। 19 और 20 दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है, दोनों बन जाएगा। ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए, उसके पहले 19 से पहले एक क्वेश्चन है
जो कि आपको मदद करेगा बनाने में 19 और 20 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने दिया है कि यदि माध्य 50 तथा बारंबारताओं का योग 120 है, माध्य 50 तथा बारंबारताओं का योग ओ यानी बारंबारता जोड़ के दिया हुआ है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कुल जोड़ के दिया हुआ है 120, बारंबारताओं का योग 120 है और माध्य दिया हुआ है 50। तब F1 और F2 का मान ज्ञात करें। हल करेंगे, देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा थोड़ा। हल में पहले सारणी बनाएंगे, वर्ग अंतराल बारंबारता। माध्य ज्ञात करने के लिए हमको x का जरूरत पड़ेगा, यानी वर्ग चिन्ह भी निकालना ही होगा। वर्ग चिन्ह, क्योंकि इसमें x नहीं है तो वर्ग चिन्ह को x कहते हैं, आप लोग को मालूम है। अरे को fx पता है तो fx, इतना में हमारा काम हो जाएगा। वर्ग अंतराल 0 से 20 ये दिया है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 ये दिया है। बारंबारता दिया है 17, F1 32, F2 19 बारंबारता है। और बारंबारता का योग 120 दिया हुआ है। ये जोड़ेंगे, बारंबारताओं का योग सिग्मा F बराबर 120 दिया है, ये हम नहीं लिखे हैं। इसको जोड़ के 120 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं लिखे हैं। अब हमको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है और fx ज्ञात करना है, ये दोनों चीज़ हमको ज्ञात करना होगा। तो वर्ग चिन्ह बउआ, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को यहाँ 10, 40 बिट 30, यहाँ 50। कैसे 50 30 लिख रहे हैं आपको पता है? वर्ग चिन्ह बराबर, आपको बहुत बार फॉर्मूला बताए थे, वर्ग उच्च मान माइनस निम्न मान उच्च मान प्लस निम्न बटा 2 वर्ग चिन्ह बराबर। तो आप उतना करते रहिएगा। यहाँ 70, यहाँ 90, पिछला क्वेश्चन में भी तो यही था, वर्ग चिन्ह ज्ञात किए थे। अब fx ज्ञात करना है, तो 10 गुना 17 170 और 30 गुना F1 30 F1 अब 50 गुना 32, तब 32 पचे कितना होता है 1600, तो यहाँ 1600 और 70 गुना F2 70 F2 और 90 गुना 99 17 यानी 1710। हमको दूसरा चीज याद करेगा, सिग्मा fx का जरूरत पड़ेगा। अब इसको जोड़िएगा तो देखिए ये अलग जाती है, ये अलग जाती है, ये दोनों नहीं जुटेगा, बाकी सब जुट जाएगा। 170 प्लस 1600 और प्लस 1710 जोड़ेंगे 0, 7 1 8 और 6 1 7 7 14 4 बाकी 1 2 1 3 3480। 3480 अभी दोनों नहीं जुटे हैं, बाद में इसको अलग अलग जोड़ेंगे। प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 70 F2 जोड़ कितना आएगा? दोनों अलग अलग जुटेगा, क्योंकि अलग अलग कास्ट के व्यक्ति आप लोग क्लास 9th में 8 में पढ़े हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3480। अच्छा नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा सम जगह बचेगा, यहाँ लिख देते हैं 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 इतना आया जोड़ करके सिग्मा fx। अब बताइए, चूंकि माध्य दिया है, माध्य 50 दिया है, यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया है माध्य बराबर में 50, जबकि हम माध्य बराबर फार्मूला जानते हैं,
जो दिया है वही मांगेगा। तो माध्य बराबर क्या जानते हैं हम लोग, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अब बटा में सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य दिया हुआ है 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 अब बटा में सिग्मा एफ हम नहीं लिखे, दिया हुआ बारंबारताओं का 120। अच्छा नहीं कुछ तो नीचे इधर एक तिरछा तिरछी गुना होता है। यहाँ से आपको मालूम है कि तिरछा तिरछी क्या होता है, गुना होता है। तो बताइए ई गुना कीजिएगा 1 से तो वही रह जाएगा। ये तो पर पिछला क्वेश्चन में आपको पता है कि तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे कोई भी संख्या में वही रह जाएगा। तो यानी 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 बराबर 12 25 60 और 2 जीरो यानी 6000 हो गया। अब ये दोनों तो इधर रहेगा। अब इस 3480 को उधर कीजिए क्योंकि ये दोनों से अलग अलग है, ये दोनों मिल रहा है तो ये जाएगा अपने साथी के पास, आपको पता है। तो इधर बच जाएगा प्लस में 30F1 है तो आगे प्लस नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा। 70F2 बराबर में 6000 माइनस इधर प्लस में जाके माइनस 3480 प्लस तो उधर माइनस 3480। अब 3480 हो गया। अब आगे देखिए, आगे इधर बताते हैं, इतना बढ़ जाना चाहिए है ना। तो बताइए 30F1 प्लस 70F2 ये जुटेगा तो नहीं है। 30F1 प्लस 70F2 बराबर घटाइए, घटा के 6000 में 3400 घटाइए तो आएगा 2520 घटाएंगे, घटा दीजिए देखिए 6000 में घटाइए 3480 जीरो 10 में 60 के 2 9 में से 4 के 5 5 में से 3 के 2 2520। अब देखिए इधर में दोनों में 10 कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन तो इधर क्या बचेगा 3F1 प्लस 7F2 कॉमन लेने के लिए आपको सिखाया गया है। देखिए ना 10 तिया 30F1 10 सत्ते 70F2 कॉमन लेने के लिए सिखाए थे। और जिनको कॉमन लेने नहीं आता है वो क्या कीजिएगा कि कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, आपको बताए थे। ऐसे देखो है, सीख लीजिए, नया विद्यार्थी सीखो। जैसे हम बोलेंगे कि कॉमन लीजिए तो यहाँ 30F1 है और प्लस 70F2 है। 10 कॉमन ले रहे हैं। 10 क्यों कॉमन ले, क्योंकि 10 का में 30 भी है, 10 का में 70 भी है, जितना मर्जी उतना कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब भाग, तो यहाँ 10 कॉमन लिए तो मतलब भाग दे रहे हैं 10 से, तो 30F1 और बटा में 10 कॉमन लिए तो 10 से भागा, प्लस 70F2 10 कॉमन लिए 10 से भागा। कॉमन लिए जो कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब जो बाहर करते हैं उसका मतलब होता है भागा देना। 10 कॉमन लिए 10 से भागा दिए, है ना। तो 10 से 10 कट जाएगा, बात वही पड़ जाएगा। तो यहाँ 10 तिया 30, यहाँ 10 सत्ते 70 तो बच जाएगा 10 3F1 प्लस 7F2। अब देखिए फिर अब इसको गुना कीजिएगा तो 10 तिया 30F1 प्लस 10 सत्ते 70F2 वही तो है। इसको खाली हम 10 कॉमन किया, वही चीज़ है। कॉमन लेने के लिए सिखाए थे आप लोगों को बहुत पहले ही। जो नहीं कॉमन लेने के लिए जानते हो सीखिए। कॉमन लेने का मतलब भागा देना। तो भाग 10 कॉमन लिए 10 से दोनों में भाग दे दिए, 3 बार में 7 बार में, तो यहाँ 3 यहाँ 7 यहाँ 3F1 तो 10 कॉमन लेंगे, 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3F1 बचेगा प्लस यहाँ 7F2 बचेगा। अब बराबर में 20 25 20 कंप्लीट। अब आगे क्या होगा, 10 इन्हें गुना में होने जाएगा भागा में, तो 3F1 प्लस 7F2 बराबर
25 20 अब बटा में 10, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी 3F1 प्लस 7F2 बराबर में 252। समीकरण इसको एक मानिए, क्योंकि F1 और F2 आया है, ये दोनों तो जुट नहीं सकता है। अब इसके लिए एक समीकरण हमको और ज्ञात करना होगा, इसके लिए हमको एक समीकरण और ज्ञात करना होगा जी। अब क्या ज्ञात करना होगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया है बारंबारताओं का योग बराबर 120। चूंकि देखिए कैसे, यहाँ दूसरा समीकरण लाने के लिए चूंकि दिया है बारंबारताओं का योग बराबर में 120, दिया हुआ 120, हम तो लिखे नहीं है। अच्छा, तो बारंबारताओं का योग देखिए तो 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19, सबके जोड़ के दिया हुआ है कितना 120। आज जोड़िए तो इसको 17 32 19, ये तीनों सेम जाती जुटेगा, 17 32 19, 7 2 9 9 18 का 8 बाकी 1, 3 2 5 1 6 68 आता है, आने हो जाएगा यहाँ 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर प्लस है, ये दोनों अलग है, ये दोनों सेम मिल रहा है, तो ई जाएगा अपने दोस्त के साथ, प्लस तो माइनस में, तो यहाँ F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68। F1 प्लस F2 बराबर घटाइएगा तो 10 में से हट गया 2, 11 में से छो गया 5, 52। समीकरण 2। अब देखिए आप लोग पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण 1 और 2 को आपको नियम बताए थे। समीकरण 1 और 2 से कैसे बनता है, थोड़ा लंबा चलेगा, ये ना में नहीं अटेगा, देखते हैं नहीं क्यों अटेगा जी। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जो व्यक्ति दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं पढ़े हैं, वीडियो डाला है वह है, देख लीजिए प्ले लिस्ट में, है ना। तो समीकरण 1 में क्या है देखिए, 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। समीकरण 2 में क्या है, F1 प्लस F2 बराबर में 52। अब देखिए दोनों नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में, इस समीकरण 1 था, इस समीकरण 2 था, तो समीकरण 2 में 3 से गुना करिए। समीकरण 2 में या तो F1 को काटिए या तो F2 को काटिए, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 3 से चाहे 7 से गुना कीजिए, यहाँ 3 से गुना कीजिएगा तो 3F1 मिल जाएगा, 7 से गुना कीजिएगा 7F2 मिल जाएगा। 3 से गुना करेंगे 3 से, उसका घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे तब ना, 3F1 में से 3F1 खत्म तो F1 खत्म हो जाएगा। गुना कर घटाने पर घटाइए तो यहाँ हो जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो पहले समीकरण 1 लिख देते हैं, 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना F1 3F1 प्लस 3 गुना F2 3F2 बराबर 3 गुना 52 3 गुना 6 5 तिया 15। इसको घटाएंगे, जगह की कमी हो रहा है ना। तो घटाइएगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये वाला यहाँ लिख देते हैं, 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। समीकरण एक ही ना है, 3F1 प्लस 7F2 252। दूसरा में क्या लाए, 3 से गुना करने के बाद 3F1
3F1 अब प्लस 3F2 बराबर 156। 156 घटाएंगे, घटाओ में चिन्ह सब चेंज हो जाता है, तो 3F1 में से 3F1 खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब 7 गो F2 में 3 गो F2 घटेगा तो 4 गो F2 बचेगा। 4F2 बराबर 252 में 112 में से 6 गया 6, 4 में से 5, 14 में से 5 गया 9, 96 बचेगा। अब इन्हें 4 गुना हो जाएगा भागा में, F2 बराबर 96/4, F2 कट के आ जाएगा 24। F2 क्या आएगा? आ जाएगा 24। अब F2 जब आया तो F2 का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए कहीं भी। तो F2 का मान समीकरण, देखिए समीकरण 2 में रखना आसान है क्योंकि F1 और F2 है यहाँ पे। समीकरण 2 में रखने पर ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनको 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा हुआ है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिनका पढ़ा हुआ है, तो बोलिए 2 में क्या था? F1 जोड़ F2 बराबर 52। F1 जोड़ F2 बराबर 52 कहीं भी रख सकते हैं, 1 में 2 में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रखिएगा बात उतना नहीं पड़ेगा। F1 का मान नहीं मालूम तो F1 रहने दिए, प्लस F2 का मान आया है 24 बराबर में 52। अब देखिए इधर प्लस में होने जाएगा माइनस में, F1 बराबर 52 माइनस 24, तो F1 बराबर 12 में से 4 गया 8, बचा 4 में से 2 गया 2, 28। यानी अतः F1 बराबर 28 आया और F2 बराबर क्या है? 24। यही आपका आंसर। F1 बराबर 28, देखिए तो आंसर आता है। अच्छा, इसका आंसर नहीं है क्योंकि तो क्वेश्चन दिए ही नहीं, हम आपको एग्जाम्पल से दिए हैं क्वेश्चन। तो F1 का मान है 28 और F2 का मान है 24। ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। बारंबारताओं का योग 120 दिया हुआ था, माध्य 50 दिया हुआ है, तो बारंबारताओं का योग 120 और सिग्मा FX लाए इतना, चूँकि माध्य बराबर 50 दिया है, सिग्मा FX बटा सिग्मा F, 50 बराबर सिग्मा FX का मान सिग्मा F का मान। सॉल्यूशन कर दिए, आ गया यहाँ पे एक समीकरण आ गया 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। और दूसरा समीकरण लाने के लिए, क्योंकि ये दोनों जुटेगा नहीं, क्योंकि F1 और F2 अलग अलग जाति जुटता नहीं है, हमको F1 और F2 का मान निकालना ही है। तो दूसरा समीकरण लाने के लिए दिया है बारंबारताओं का योग 120, क्वेश्चन दिया है 120, हम यहाँ जोड़ के देखे बराबर 120, जोड़ के देखे तो आया 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120। इधर प्लस में उधर गया माइनस में, F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68 52। समीकरण 2 आ गया, 1 और 2 से। समीकरण 1 में ये लिखा हुआ था, 2 में ये लिखा हुआ था, तो एगो कोनो बराबर करना होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े हैं, तो हम किसको बराबर कर दिए? F1 को। तो समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटा दिए, एक जैसे था श्रेणी 2 में 3 से गुना किया 3F1, इसमें भी 3, सब में गुना होगा 3 से, 3 गुना F2 3F2, 52 गुना 3 156। अब घटाएं, घटा में चिन्ह चेंज होता है, 3F1 में से 3F1 खत्म, घट गया, खत्म हो गया। 7F1 में से 3F घटेगा 4F2, 7F2 में 3F2 घटेगा 4F2, 252 में 156 घटाएंगे 96। अब यहाँ 4 गुना में नहीं कुछ, तो बीच में गुना का सिंबल रहता है, होने जाएगा भागा में, बराबर के उस तरफ, तो F2 बराबर 24। अब F2 का मान, जब F2 का मान आ गया तो F1 का मान निकालना आसान। F2 का मान आ गया, समीकरण 2 में पुट कर दिए, क्यों? क्योंकि 2 आसान था, F1 प्लस F2, चाहे तो आप 1 में भी रख करके निकाल सकते हो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो F1 प्लस F2 लिखा हुआ था, F1 नहीं मालूम, F2 का मान ले आए 24, 24 52, इन्हें 24 प्लस में होने गया माइनस में, F1 28 आता है, F1 28 और F2 24। और आपका होमवर्क अब रह गया HW में, हाँ ऐसे ही बोल देते हैं, 19 और 20 आपसे बन जाएगा। 19 20 सेम क्वेश्चन है, माध्य दिया हुआ है और प्रश्नों की संख्या यहाँ 50 है 20 नंबर में, कोई बात नहीं, प्रश्नों का योग ही है, प्रश्नों की संख्या 50 मतलब योग है, तो आपको 19 और 20 दोनों बन जाएगा कंप्लीट। तो होमवर्क 19 और 20 और 21 देखिए क्या कहता है, पद विचलन विधि द्वारा, विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें।
सिर्फ विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना वो भी बताया हुआ है। तो आपसे 21, 22, 23, 24 पूरा होमवर्क है इधर। 25, 26, 27, 28, 29 तक होमवर्क है। जो नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा, ऐसे में के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए।